नमस्कार। मैं हूं सारिका पंकज और आप सुन रहे हैं साहित्य तक। आज पंचतंत्र की कहानियों की बारी है। मैंने आपको पहले बताया था कि पंचतंत्र की कहानियों में इंसानों के ऊपर भी कुछ कहानियां आधारित होती हैं, जहां की जानवरों और पशु पक्षियों पर भी होती हैं। तो आज जो बारी है वो इंसानों के ऊपर कही गई एक कहानी है। आइए सुनते हैं उसमें क्या शिक्षा मिलती है हमें। एक बार की बात है, एक सुदूर गंवई इलाके में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। एक दिन उनके यहाँ जब कुछ अतिथि आए तो घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। उस दिन तो अतिथियों का किसी तरह गुजारा हो गया, पर कल क्या होगा, इसी बात को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी में जो बातचीत हो रही थी वो कुछ इस तरह थी। ब्राह्मण बोला, कल सुबह कर्क संक्रांति है। भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण सूर्यदेव को खुश करने की नियत से कुछ दान करना चाहता है। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा। मिष्ठान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों की तो बात ही क्या कहनी। ब्राह्मण दुखी हो गया, बोला, देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले ही आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। अधिक लोभ लालच के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो आती है। ब्राह्मणी चौंक गई और पूछा, क्या कह रहे हैं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? ब्राह्मण ने जवाब में एक सुअर शिकारी और गीदड़ की कथा सुनाई। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काजल के पहाड़ जैसा एक काला बड़ा सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सुअर घायल हो गया, शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सुअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इस बीच भटकता और भूख से तड़पता एक गीदड़ वहां आ गया। सुअर और शिकारी दोनों को वहां मरा देखकर वो सोचने लगा, आज दैववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे तो पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। ये सोचकर वो मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः इनका भोग मैं इस रीति से करूंगा कि बहुत दिन तक इनके उपभोग से भी मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। ये सोचकर उसने निश्चय किया कि वो पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसने डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बांधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वो डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के कोनों का एक सिरा उसके माथे को भेदकर ऊपर निकला आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वो गीदड़ भी वहीं मर गया। ब्राह्मण ने अब अपनी इस कहानी का अंत करते हुए कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कूट छाट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चला गया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचन अनुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू किया। छांट पछोड़कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा। इनके
उच्छिष्ट होने का किसी को पता ही नहीं लगेगा। ये सोचकर वो उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे तिल दे दे, कोई इन तिलों के स्थान पर बिना छटे हुए तिल दे दे। जब ब्राह्मणी तिलों को बेचने एक घर में पहुंच गई और उस घर की गृह पत्नी ये सौदा करने ही जा रही थी कि तभी उसके लड़के ने, जो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, कहा, माता, इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा? ये बात मानने योग्य नहीं है। जरूर ही इन छटे तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने से माता ने ये सौदा नहीं किया। वाकई बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की भरमार है, उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों का तो कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गई और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रही। इसकी महत्ता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। मूल रूप में संस्कृत में रचित ये ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती है। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मुझसे सुन रहे हैं। चूंकि ये कहानियां आपस में गुथी हुई हैं, इसलिए कई बार आपको एक ही कड़ी में 2-3 कहानियां भी सुनने को मिल सकती हैं। आज जो आपने कहानी सुनी वो थी ब्राह्मणी और तिल के बीज। अब दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी अगले शनिवार को इसी वादे के साथ। नमस्कार।